हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा नंदगांव एक पुराने जमाने का सा गांव था। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। गांव की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता था जैसे समय ठहर गया हो और हर कोने में एक कहानी छुपी हो। जिंदगी आराम से बहती थी, जैसे नदी जो गांव के किनारे से होकर गुजरती थी। इस नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का नीला रंग साफ दिखाई देता था। गांव के बच्चे इस नदी में खेलते और महिलाएं यहां कपड़े धोती, जिससे नदी और भी जीवंत हो जाती थी। हवा में हंसी की गूंज चिड़ियों की मीठी आवाजों से मिलती थी। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ती तो चिड़ियों का संगीत पूरे गांव को जगा देता था। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और खुशी के साथ होती थी। गांव वाले, जिनके दिल पहाड़ों की हवा जैसे साफ थे, एकदम मिलजुल कर रहते थे। यहाँ हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। चाहे कोई त्योहार हो या कोई मुश्किल घड़ी, गांव वाले हमेशा एकजुट रहते थे। दया और प्यार उनकी सबसे कीमती चीजें थीं। यहाँ के लोग अपने दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार और सम्मान रखते थे। उनकी दया और उदारता की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। वो अपना सुख दुख, अपनी फसल और तकलीफें एक बड़े परिवार की तरह बांटते थे। खेतों में काम करते हुए वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन की कहानियां साझा करते थे। उनके लिए खेती सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली थी। बुजुर्ग, जिनके चेहरों पर तजुर्बे की झुर्रियां थीं, उनकी इज्जत की जाती थी और उनकी सलाह ली जाती थी। उनके अनुभव और ज्ञान को गांव के युवा बहुत मानते थे। बुजुर्गों की कहानियां और सलाहें गांव की धरोहर थीं। बच्चों की हंसी नंदगांव में खुशियां फैलाती थी। उनके खेल और शरारतें गांव की गलियों को जीवंत बना देती थीं। बच्चों की मासूमियत और उनकी ऊर्जा से पूरा गांव खिल उठता था। मेहनती किसानों की लगन से हवा गूंजती थी। उनके हाथ भले ही सख्त थे, पर हौसला बुलंद था। वे सूरज उगने से पहले ही अपने खेतों में काम करने लगते थे और देर रात तक मेहनत करते थे। उनकी मेहनत और समर्पण से ही गांव की समृद्धि थी। नंदगांव शांति का ठिकाना था, जहां कुदरत मेहरबान थी और हर तरफ अमन चैन था। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था जो हर किसी के दिल को छू जाता था। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती थी। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ जिंदगी सरल थी और दिल खुश थे। यहाँ के लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही संतुष्ट रहते थे। उनके लिए सादगी ही सबसे बड़ी दौलत थी। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पुरानी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। उस जमाने की जब जादू, वरदान और अभिशाप दोनों था। इन कहानियों में गांव की संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती थी जो हर किसी को अपने जड़ों से जोड़ती थी। लेकिन जन्नत में भी अंधेरा होता है। इस गांव की सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था, जो रात के अंधेरे में और भी गहरा हो जाता था। इस खूबसूरत गांव के बाहर एक खामोश पुराना कुआं था। यह कुआं गांव के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन अब यह केवल डर और रहस्य का प्रतीक बन गया था। इसका मजबूत ढांचा समय के साथ टूट गया था। कभी यह कुआं गांव के लोगों के लिए जीवन का स्रोत था, लेकिन अब यह केवल एक खंडहर बनकर रह गया था। इसके मुंह के पत्थर टूटे और घिसे हुए थे, जैसे भूले हुए समय की कहानियां सुना रहे हों। इन पत्थरों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी, जो इस कुएं की पुरानी महिमा की गवाही देते थे। गांव वाले इस कुएं के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनके स्वर में डर साफ दिखाई देता था। वे कहते थे कि इस कुएं में कुछ ऐसा है जो समझ से परे है, कुछ ऐसा जो केवल रात के अंधेरे में जागता है। कहानियों में कहा जाता था कि एक बुरी आत्मा इस कुएं में रहती है। यह आत्मा रात के समय जागती थी और जो भी इसके पास जाता उसे अपनी चपेट में ले लेती थी। एक ऐसा अंधेरा जो हवा में घुला हुआ था और बहादुर से बहादुर इंसान की भी रूह कंपा देता था। यह अंधेरा केवल रात में ही नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी महसूस किया जा सकता था। बच्चों को कुएं से दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी, कहीं उसकी बुरी शक्ति उन्हें अपनी चपेट में ना ले ले। माता पिता अपने बच्चों को इस कुएं के पास जाने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह कुआं कितना खतरनाक हो सकता है। समय के साथ कुएं तक जाने वाला रास्ता कांटों और झाड़ियों से भर गया, जो इस बात का सबूत था कि गांव वाले उससे दूर रहना चाहते थे। यह रास्ता अब इतना घना हो गया था कि कोई भी आसानी से वहां तक नहीं पहुंच सकता था। कुआं एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ा था, एक डरावना याद दिलाता था कि सबसे खूबसूरत जगहों पर भी अंधेरा अपनी जगह बना सकता है। यह कुआं अब केवल एक खंडहर नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि अज्ञात से डरना चाहिए।
एक दिन एक अनजान आदमी नंदगांव आया। उसका आना अचानक गर्मी के तूफान की तरह था। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें सुलगते अंगारों जैसी थीं। वो अपने साथ रहस्य का एक आभा मंडल लाया था, जो भूले हुए ज्ञान और जादू टोने की बातें करता था। उसने डरावने कुएं के पास अपना घर बनाया, जिससे गांव वालों की रूह कांप गई। वो उसे दूर से देखते थे। उनके दिलों में उत्सुकता और डर दोनों थे। वो आपस में फुसफुसाते थे, उसके अतीत और ऐसी वीरान जगह पर रहने के कारणों के बारे में अनुमान लगाते थे। हालांकि अजनबी उनकी चिंतित निगाहों से बेखबर लग रहा था। वो अकेला रहता था, दिन एकांत में बिताता था और रातें उसके घर से निकलने वाली अजीब रोशनी से जगमगाती थीं। ऐसा लगता था जैसे उसने कुएं से चिपके अंधेरे को अपना लिया हो और उसे अपना साथी बना लिया हो। गांव वालों को पता नहीं था कि अजनबी के पास एक राज था, पीढ़ियों से चला आ रहा एक खतरनाक ज्ञान। वो काला जादू का जानकार था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर किसी के दिल की गहराइयों को देख सकता हो। उसकी चाल में एक रहस्यमयी आकर्षण था, जो लोगों को उसकी ओर खींचता था। वो कुदरत की ताकतों को अपनी मर्जी से मोड़ सकता था, हकीकत को बदल सकता था। उसकी हर हरकत में एक जादू था, जैसे वो प्रकृति के नियमों को अपने हिसाब से बदल सकता हो। हवा, पानी, आग सब उसके इशारों पर नाचते थे। लेकिन ऐसी शक्ति की एक कीमत होती है, एक भारी कीमत, जिसके लिए बलिदान और इंसान के दिल की सबसे गहरी इच्छाओं की जरूरत होती है। वो जानता था कि हर इंसान के दिल में एक ऐसी इच्छा होती है जो उसे किसी भी हद तक ले जा सकती है। उसने अपना प्रभाव धीरे धीरे फैलाना शुरू कर दिया, जैसे जहरीली बेल इंसानों के दिलों में अपनी जगह बना रही हो। उसकी बातें, उसकी सलाह, सब कुछ एक जादू की तरह काम करता था, जो लोगों को उसकी ओर खींचता था। वो गूढ़ सलाह देता था, रोजमर्रा की समस्याओं के लिए आसान से दिखने वाले उपाय बताता था। उसकी बातें सुनकर लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे थे, जो उनकी हर समस्या का हल जानता था। वो उनकी परेशानियां, उनकी गहरी इच्छाएं, उनकी अनकही ख्वाहिशें सुनता था और उनके मन में लालच के बीज बोता था। उसकी बातें सुनकर लोग अपने दिल की गहराइयों में छुपी इच्छाओं को बाहर लाने लगे थे। गांव वाले, जो शुरू में सावधान थे, खुद को समृद्धि, प्यार और शक्ति के उसके वादों की ओर खींचते हुए पाते थे। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उन्होंने अपनी सारी समस्याओं का हल पा लिया हो। वे अपनी इच्छाओं से अंधे हो गए थे, अनजान उस खतरनाक रास्ते से जिस पर उन्हें ले जाया जा रहा था। एक ऐसा रास्ता जो काले जादू के अंधेरे में जाता था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी जादू के प्रभाव में हो। इंसानों की इच्छाएं, ये सबसे मीठे फल हैं, तोड़ने के लिए तैयार। हर इंसान के दिल में एक ऐसी इच्छा होती है जो उसे किसी भी हद तक ले जा सकती है, और जब वो इच्छा पूरी होती है तो उसका स्वाद सबसे मीठा होता है। लेकिन उस मिठास के पीछे एक कड़वाहट छुपी होती है, जो धीरे धीरे सामने आती है।